गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान अध्ययन में मेले एवं त्यौहार पढ़ रहे थे। अब आज जो हम नेक्स्ट मेले एवं त्यौहार पढ़ने वाले हैं उनमें जो प्रमुख प्रमुख मेले एवं त्यौहार हैं उसमें जो छोटे छोटे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट माह से संबंधित जो त्यौहार हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने जो माह पढ़ा था उसके बाद नेक्स्ट जो माह है वो है मार्गशीर्ष माह। कौन सा है? मार्गशीर्ष माह। यानी कि इस माह से संबंधित जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्यौहार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मार्गशीर्ष माह में सबसे इम्पोर्टेंट एक मेला है वो है मानगढ़ धाम मेला। कौन सा? मानगढ़ धाम मेला। मानगढ़ मेला कर देते हैं इसको। मानगढ़ जो मेला है ये मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भरता है। पूर्णिमा को भरता है। ठीक है। कहाँ पर भरता है? तो भूंकिया गांव बांसवाड़ा में। भूंकिया गांव बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा। ये मार्गशीर्ष माह का मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन में आने की पूरी संभावना है इस बार। इसका विशेष ध्यान रखें। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मार्गशीर्ष माह हो गया। नेक्स्ट जो माह आने वाला है वो है पौष माह। कौन सा है? पौष माह। इसमें जो इम्पोर्टेंट त्योहार हैं, मेले हैं, एक तो है सुइया मेला। सुइया मेला। अगर हम सुइया मेला की बात करें तो ये भरता है अपने पौष अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या। पौष सोमवती अमावस्या को। कौन सा मेला भरता है? सुइया मेला। कब भरता है? पौष सोमवती अमावस्या को। ये जो सोमवती अमावस्या है ये हर 4 साल बाद आती है। 4 साल बाद आती है। ठीक है। लेकिन मेले का जो आयोजन है, किस मेले का? सुइया मेले का जो आयोजन है ये 12 वर्षों में होता है। हर 12 वर्ष में एक बार होता है। 12 वर्षों में होता है। ये जो सुइया मेला है इसका जो आयोजन है हर 12 वर्ष में एक बार होता है, इसलिए इसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। किसे? सुइया मेला को अर्ध कुंभ मेला कहा जाता है, इसीलिए इसे सुइया मेला को अर्ध कुंभ कहा जाता है। तो ये आपके मार्गशीर्ष और पौष माह से संबंधित जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपके मेले हो गए। अब ट्रिक के माध्यम से हम माघ माह के जितने भी मेले हैं, किसके? माघ माह। आज हम 3 माह ले रहे हैं क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा इतनी बात नहीं होती है। मार्गशीर्ष में जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ दिया, पौष माह में जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लिया, लेकिन माघ माह में 3-4 इम्पोर्टेंट है, उनको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बता देता हूँ। ट्रिक है इसकी संकट में बसी माँ। क्या है? संकट में बसी माँ। यह ट्रिक है और यही त्योहार है इसके माघ माह के। संकट से हो जाएगा आपके संकट चौथ। संकट चौथ या फिर इसे तिलकुट्टा भी कहा जाता है। क्या? तिलकुट्टा। इस दिन महिलाएं, संकट चौथ के दिन महिलाएं जो हैं, महिलाएं श्री गणेश संकट हरता जो है, विघ्न हरता श्री गणेश जी के लिए व्रत रखती है। श्री गणेश जी के लिए व्रत रखती है।
ठीक है। तिलकुट्टा, इस दिन गणेश जी को 4 प्रकार, इस दिन तिलकुट्टा से ये है कि गणेश जी को तिलों का भोग लगाया जाता है। और इस दिन एक विशेष ध्यान रखना, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में, कहाँ पर? सवाई माधोपुर में चौथ माता का मेला भरता है। कब भरता है? तो संकट चौथ, तिलकुट्टा, और ये इसकी जो तिथि है वो है माघ कृष्ण चतुर्थी को, यानी कि इस दिन चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मेला भरता है। चौथ माता मेला भरता है। कब भरता है? तो माघ कृष्ण चतुर्थी को। तो संकट से हो गया आपके संकट चौथ, तिलकुट्टा, श्री गणेश जी के लिए व्रत रखती हैं महिलाएं। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में चौथ माता का मेला भरता है और गणेश जी को तिलों का भोग लगाया जाता है। ठीक है। फिर मई से हो गया आपकी, मई से हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या, इस दिन भगवान मनु का जन्मदिन माना जाता है। और ये कब है? माघ अमावस्या को। कब है? माघ अमावस्या को। इस दिन मौन व्रत रखते हैं, मौन व्रत रखते हैं और मनु का जन्मदिन माना जाता है। भगवान मनु का जन्मदिन, ये हो गई आपकी मौनी अमावस्या। कब आती है ये? माघ अमावस्या को। फिर नेक्स्ट हम देखें, ये तो मई से होगी। फिर है बसी, ब से हो गया आपके बसंत पंचमी। ब से हो गया आपके बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी कब आती है? तो माघ शुक्ल पंचमी को क्या आता है? बसंत पंचमी। इस दिन विशेष ध्यान रखना, माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ठीक है। और बसंत पंचमी के दिन घर में पीले चावल बनाए जाते हैं। पीले चावल प्लस इस दिन महिलाएं या पीले वस्त्र पहने जाते हैं। पीले वस्त्र पहनते हैं। कब? बसंत पंचमी के दिन। इस दिन एक विशेष बात याद रखना शिक्षा विभाग से संबंधित, इस दिन गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। गार्गी पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो बसंत पंचमी के दिन गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है। ये आपके बसंत पंचमी हो गए। फिर है माँ से हो गया आपके माघ पूर्णिमा। माँ से हो गया माघ पूर्णिमा। और माघ पूर्णिमा के दिन क्या होता है? तो बेणेश्वर धाम में मेला भरता है। कहाँ पर? बेणेश्वर मेला कब भरता है? तो माघ पूर्णिमा को, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ। इसे वागड़ का कुंभ भी कहते हैं। इस दिन विशेष ध्यान रखना, माघ पूर्णिमा के दिन नवा टापरा सांबड़ा गांव डूंगरपुर में निष्कलंकी संप्रदाय के पीठ पर विशाल मेला भरता है। ठीक है। और यहाँ पर ये जो बेणेश्वर धाम है, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। किसकी? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ठीक है। इससे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो मेला भरता है, ये मेला भरता है आपके सोम माही और जाखम नदी के संगम पर। जाखम के संगम
पर, ठीक है। लेकिन अगर इकलौती नदी पूछे कि बेणेश्वर मेला कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो ध्यान रखना इसको माही नदी के किनारे करना, ठीक है। लेकिन अगर किस संगम पर बनता है, तो सोम, माही और जाखम नदी के संगम पर बेणेश्वर मेला भरता है। तो ये आज के आपके मार्गशीर्ष माह, पौष माह और माघ माह के जितने भी मेले, प्रमुख मेले एवं त्यौहार थे, वो सारे के सारे हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। कुछ थ्योरिटिकल भी पढ़े हैं और कुछ अपन ने ट्रिक के माध्यम से भी पढ़े हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।